बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, संसार में जितनी तरह की साधनाएं हैं उन सब के अंदर ये हमारे गुरु ने जो हमको दी, ये साधना सर्वोपरि है। पहली बात तो यह है कि संसार के अंदर जीव अपने स्वार्थ के लिए केवल मंदिरों, देवघरों, देवताओं के यहाँ भागता फिरता है। मन की संतुष्टि के लिए वो कभी इधर यात्रा कभी उधर यात्रा करता है। मन की संतुष्टि के लिए वो कोई पूजा पाठ करता है या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। इसके अलावा कोई साधना उपासना बहुत कम लोग करते हैं, करते ही नहीं। तो जिस साधना और उपासना को हमने छोड़ दिया, सबसे पहली चीज तो यह है कि गुरु ने हमको वहां से हटाकर इस साधना पर बैठाया। बच्चों, साधना में बैठो। ये जीवात्मा जो जन्मों जन्मों से इधर उधर भटक रही, हम संसार में जो इतना समय व्यर्थ करवा रहे, थोड़ा समय अपनी जीवात्मा के लिए दो और इस जीवात्मा को उस प्यारे प्रभु, उस मालिक तक पहुंचाओ और उसको पहुंचाने का रास्ता दी। तो भजन हमको दिया, नाम दिया, नामी का पता दिया, ये गुरु ने हमको दिया। क्योंकि जीवात्मा, वैसे कहते हैं ग्रंथों में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है। और जैसे ईश्वर अविनाशी है, विनाश नहीं होता, ऐसे ही जीव का भी कभी विनाश नहीं होता। तो जीव को ईश्वर का अंश बताया। वास्तव में यह है कि जब वह जीवात्मा इधर आती है तो ईश्वर अपना अंश देता है, इसलिए उसको ईश्वर अंश कहा। लेकिन मालिक उसका, जीवात्मा का, वो ईश्वर नहीं है। न वो ईश्वर है, न ब्रह्म है, न पारब्रह्म है, न महाकाल पुरुष है। उसका असली मालिक तो वह सत्पुरुष, जहां का धूमधाम में सतगुरु ने जिसका पता दिया, असली मालिक वही। तो जीवात्मा जब अपने धाम को छोड़ करके भटक गई, अनेक युगों के अंदर, इधर से उधर युगों तक, बात कोई एक दिन दो दिन की थोड़ी हो रही है, एक जन्म दो जन्म की भी बात नहीं हो रही, 1000-2000 वर्ष की भी बात नहीं हो रही, कितने युगों से ये जीवात्मा कभी कहां कभी किसी के साथ भटक रही। इस जीवात्मा का कभी जीवात्मा ने कोई खोला पहन लिया, कभी कोई चोला पहना, कभी पशु बन गई, कभी कभी कुछ बन गई, कभी कुछ बन गई, ऐसी चल। हम घर गृहस्थी के अंदर पति पत्नी, ये माता पिता बच्चा औलाद, हम इसी को सब कुछ मान रहे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अरे भाई, ये तो तुम छोड़ो। तुम न जाने कितनी बार पशु बन चुके, कितनी बार क्या बन चुके, कई कितनी बार क्या बन चुके। कौन पति, कौन माया, कौन किसका कुछ। लेकिन इस चोले में जब से माया ने हमको डाला, तब से हमको मोह दे दिया। बस उस मोह के जाल में फंस करके हमने सबको अपना समझ। हम ये नहीं जानते
कि भाई ईश्वर ने हमको जो कर्तव्य दिया, क्योंकि ये संसार प्रथम पुरुष ने तपस्या करके सत्पुरुष से मांगा, तो वैसा संसार के अंदर उनका संकल्प। तो हमको क्या करना? ये तो सब जीवात्मा के रिश्ते नाते सब उनके दिए गए, आपके कर्म अनुसार उन्होंने दे दिया कि जाओ संसार में अपना सांसारिक कर्म करो, अच्छे का अच्छा कर्म, अच्छा फल, बुरे का बुरा, तुमको ये भुगतना है। कुछ जीवात्माएं जब तड़पने लगी कि हम जो है इसी को भुगतते रहेंगे, फिर क्या करेंगे, तो उन्होंने उपासना कांड पकड़ा दिया कि देखो ये साधना करो, ये उपासना करो, और मेरे पास आना हो तो तुम किसी महात्मा को पकड़ो, मेरा भेद लेना, वो तुम्हें बताएगा, तो तुम उसी विधि से करोगे तो मैं मिलूंगा। वो भी तुम किताबें पढ़ के करोगे तो नहीं मिलूंगा। किताबों से आपको ईश्वर नहीं मिल सकता, ईश्वर की परछाई दिख सकती है, ईश्वर नहीं मिल सकता। हम उस परछाई को ईश्वर मान ले तो ये हमारी भूल, लेकिन वो मिल नहीं सकता। तो फिर किसके, हमने कितने रिश्ते नाते पाल रखे हैं, कितना सब कर रखा है, सबको अपना बना रखा है कोई किसी का नहीं। तो ईश्वर ने साफ कह दिया कि मेरे पास आना है, महात्माओं के पास जाना, युक्ति पूछना, वो बताएंगे, उस विधि से साधना उपासना करना, मैं मिल जाऊंगा, आ जाना। अब वो सारी चीजें हम भूल, कौन याद दिलाए, कौन होश दिलाए जीवात्मा को? जीवात्मा ऐसे कर्मों के जाल में फंस गई कि चाह करके उसके अंदर से निकल नहीं सकती, और कर्मों की मार जब पड़ती है तो ऐसी खतरनाक, इतनी भयानक पड़ती है कि चीख पुकार मचती है। कितने योजन दूर तक जीवात्माओं को निकाल करके जब यमराज ले जाते हैं, कितने योजन दूर तक चीख, कितनी पुकार, जीवात्माएं रोती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ये सब महात्मा अच्छी तरह से देखते हैं। जरा सा आपको कोई भूत प्रेत कहीं परछाई दिख जाए, कितना भय हो जाएगा, कितना डर हो जाएगा, क्या हालत हो जाएगी। वहां कौन सुनने वाला? जंगलों के अंदर, निर्जन वन के अंदर, नदी के अंदर, कीड़े मकोड़ों के जो है नदियां हैं, उनके अंदर से जीवात्मा को निकाला बड़ा भारी कष्ट दिया जाता है। और जब जीवात्मा रोती है तब फिर मार पड़ती है कि तुमने ये किया था देखो, तुमने ये किया था देखो। फिर उसके बाद पटक दिया जाता है। फिर जीवात्मा जब चिल्लाती है, निकलती है, फिर आवाज आती, उधर से आवाज आती है कि तुमने ये अच्छा काम किया, तुमने वो किया, तुमने कुछ किया, तुमने किसी साधु को ढूंढा, तुमने भजन पे बैठे, तुमने साधना की, तुमने सत्संग सुना। फिर मार पड़ती है। और जब आदमी को जीते जी तुम देखो, अगर किसी को बहुत मार पड़े और वो बेहोश हो जाए, तो क्या उसको कोई उस वक्त कोई विवेक जागृत होगा उसका? कुछ नहीं। फिर तो वो मार खाता जाता है, बेहोश होता जाता है, मार खाता जाता है, बेहोश होता जाता है, होश आता है, फिर मार खाता है, होश आता है, फिर मार खाता है। जब उसके कर्म कहाँ के कहाँ पूरे हो जाते हैं, ये पूरे हो गए फिर चलने दो उधर, फिर वो पूरे हो गए फिर चलने दो उधर, उठा करके उसको कभी कभी पशु की योनि में डाल दिया, किसी और पक्षी की योनि में डाल दिया, कहीं डाल दिया, वो डाल देता है, पकड़ता है जीवात्मा को, बंद, चलो उधर फेंक दो। ये खेल चलता है। जीवात्मा वापिस मनुष्य योनि में आने के लिए तड़प जाता, मुझे एक बार मनुष्य योनि दे दो, मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूंगी, अब मैं महात्माओं को पूछूंगा,
ये खूब चीख पुकार मस्ती है। लेकिन माया ऐसी है, जब जन्म देती है खट से माया उठा के पकड़ डाल देती है। और जब हमारे खाते में कहीं से भी घूम करके किसी महात्मा का अंश आता है, उसका कर्म आता है, तब मनुष्य शरीर मिलता है। उसके पहले कुछ नहीं। महात्मा संसार में घूमते रहते हैं, कहीं पानी पिया, कहीं बैठे, कहीं कुछ खाया, कहीं कुछ लिया, कहीं कुछ किया, किसी जानवर कीड़े मकोड़े ने खा लिया उनके शरीर पर, तो वो अंश कभी ना कहीं घूमते, उसने उसने उसका अंश उसमें गया, उसने किसी और को दिया तो उसका अंश उसमें दिया, कहीं ना कहीं से वो अंश ऊपर पहुंचता है उसके अंदर भी। तो जीवात्मा को मुक्ति मिलती है और वो वहां से वापस मनुष्य देह को प्राप्त करता है। तब तक मनुष्य देह नहीं मिलती। इसलिए कहा है बड़े भाग्यमान स्तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सब ग्रंथों में लिखा है कि ये देवताओं को भी मुश्किल है। और ऐसे दुर्लभ देह को पा करके हम इसको इधर उधर संसार के व्यसनों में, संसार की चीजों में अगर हम खोते हैं तो हमारा इससे बड़ा क्या क्या मूर्खता हो। पर होश ही नहीं आता। हम समझते हैं कि हम तो अगर कहीं पूजा पाठ में लग गए, हम उपासना में लग गए तो हमारे संसार का क्या होगा, हमारा ये बिखर जाएगा, ये चला जाएगा। कुछ नहीं जाता। वो आपका कर्तव्य है, ये कर्तव्य समझ के उसे करिए, बाकी समय ईश्वर को दो। बात सीधी है, बात सरल। तो मनुष्य शरीर में आकर के ये सब चीजें हमको महात्माओं से सीखने को मिलती है। और तो महात्माओं की शरण में अगर नहीं जाओगे तो फिर कुछ नहीं। तो आप लोगों को जो चारों तरफ से घेराबंदी करके ये साधना के लिए जब आपको बैठा दिया, आपको अवसर मिल गया, आपको समय मिल गया, आपको होश दिला दिया, आप समझने लगे इन बातों को, तो फिर सबको समझ करके हमको अनदेखी न करनी चाहिए और हमें अपना समय साधना में देना चाहिए। और साधक ऐसा चाहिए कि जैसा सूप सुबह सार सार को गई, छोटी बातों को छोड़ दो। संसार में तरह तरह की छोटी बातें इधर उधर की फालतू होती है, अपने मतलब की बात नहीं और छोड़। और साधना जब हम करते हैं तो बहुत रिद्धियां सिद्धियां ये भी आती हैं, बहुत जोर डालती हैं आपके ऊपर, आपका मन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, आपका मन ऑटोमेटिक बहकने लगता है, सब कुछ होता है। लेकिन असली साधक वही जो रिद्धियां सिद्धियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। वही असली साधक। वो अपने गुरु भक्ति में, अपने गुरु प्रेम में, अपने शब्द में जो मगन रहे, वो सच्चा साधक। जो इधर उधर की सिद्धियों में फंसता है, वो कुछ समय के बाद नरकों में चला जाता है, क्योंकि उनका तो काम ही वही है, लूटना, लुटेरों की तरह। तो हम इन उधरों की बातों में क्यों फंसे। रावण चारों वेदों का ज्ञाता, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण था, शिव भक्त था, बहुत तपस्या करी है उसने, बहुत जबरदस्त तपस्या करी। तपस्या करके उसने रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की, शक्ति प्राप्त करी, मौत को भी उसने बांध रखा था। उसके राज्य में कहीं पर भी मृत्यु आती थी तो उसको यमराज उससे पूछ करके उसके बाद उसको इत्तला दे करके उठाता था। सर्दी गर्मी बरसात सबको बांध रखा था, समय से बारिश होगी, समय से ये होगा, समय से ये होगा। कितना बड़ा, आप सोचिए, ऐसा राजा।
बड़ा तप किया उसने, बड़ी सिद्धियां प्राप्त की। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उन तमाम देवी देवताओं को उठा करके उसने बंद कर रखा था। कोई देवता उसकी मर्जी के बिना काम नहीं कर सकता था। देवता भी परेशान थे कि हमको इजाजत नहीं है, हिलने की भी इजाजत नहीं है। बताइए, इंसान की तो बात छोड़िए, देवताओं को कुछ करने की इजाजत नहीं। इतनी शक्ति रावण के। जितने हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दुर्गा ये वो, इन सबको भी उठा करके बंद कर रखा था। अब इतना सब किया जिस आदमी ने, आपसे कितनी सिद्धि, कितनी शक्ति। उसकी नजर मात्र से, जब क्रोध से उसकी नजर पड़ती थी तो देवता ऐसे थर थर कांपते थे, भाग जाते थे। इतनी प्रबल शक्ति उसके अंदर। ये सब सिद्धि शक्तियां कहां से प्राप्त करी? साधना। साधना की, वरदान मिल गए, शक्ति मिल गई, क्योंकि उस युग के अंदर साधना इसी प्रकार की थी। कलयुग में तो वो सब चीजें हटा दी गई। जीव की आयु उतनी नहीं है, उम्र कम हो गई। उस वक्त उम्र बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो 10-10, 20-20 हजार वर्ष तपस्या करता था। अब उम्र कम हो गई, आयु कम हो, तो अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतनी तपस्या करें। इतना सब विद्वान, चारों वेदों का और इतनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाला रावण, इतना व्यसन के अंदर डूब गया और इतना अहंकार उसको अपनी शक्ति पर हो गया, वह ईश्वर को मानता ही नहीं। ईश्वर है तो मेरे को दिखाओ कहाँ है। वो ब्रह्मा ये सबको कुछ नहीं मानता, देवी देवताओं को, इनको कुछ नहीं मानता कि कहाँ है। ये तो सब मैं इनको जब से जब बंद कर दूं। लेकिन विवेक किसको कहते हैं? अरे भाई, अगर वो विवेक होता तो वही सोचता कि आखिर तुम चलो देवताओं को वश में कर लिया, इनको कर लिया, सबको कर लिया, तो ये संसार चल कैसे रहा? तो सोचता था मैं चला रहा संसार। अरे भाई, तू खुद तो व्यसन में डूबा हुआ है, तू तो भोगों में डूबा हुआ है दिन रात। तो संसार थोड़ी चल रहा है कि संसार अपने आप चल रहा है। अपने आप कैसे चलेगा कोई? पर ये बुद्धि हमारे में इससे ज्यादा विचार है। तो वो ज्ञान जो वेदों का था वो धरा रह गया, सब कुछ धरा रह गया। एक बुरा कर्म शक्ति के रूप में सीता को धरती पर आना पड़ा, क्योंकि कोई पाप कर्म नहीं बनेगा तब तक उसकी तपस्या कैसे खत्म हो। यही तो बात है। ऊपर प्रकृति में सब कर्मों का हिसाब रखना पड़ता है। भाई, इसने तपस्या तो करी है, अब इस तपस्या को खत्म करने का रास्ता निकालना पड़ेगा, तब मरेगा, उसके पहले मर नहीं सकता। तो अंदर में विधान बनता है कि अब ये विधान बना, अब ये काम होगा। उस विधान के अनुरूप जो जीवात्माएं जन्म लेनी है, सीता जन्म लेगी, और लोग जन्म लेंगे, सब जन्म लेंगे, राम लेंगे तो राम के साथ के लोग जन्म लेंगे, और जन्म लेंगे। वो एक पूरा जो अंदर में कच्चा चिट्ठा, इसीलिए कहते हैं वाल्मीकि जी ने बहुत पहले ही राम के जन्म के पहले सारी रामायण लिख दी। भाई, ऊपर तो सब तय हो गया पहले कि ऐसे ऐसे सब काम होगा। प्रकृति में सब रचना बन गई, तैयार हो गई, वो ऐसे कैसे जन्म लेती है। संसार के अंदर वो घटनाएं ऑटोमेटिक घटती चली जाती, रचना बनती है। वही रचना की बात मैं करता हूं कभी कभी कि परिवर्तन के लिए एक रचना उतर करके धरती पर आए।
लेकिन ये कलयुग है, जो पहले का समय का विधान था वो अलग है। उस समय पर धर्म 3 अंश में था, त्रेता में केवल 1 अंश में अपराध था, 1 अंश में। अब उल्टा है, 1 अंश में सत्य है, 3 अंश में अपराध है। तो बुद्धि बहुत जरूरत से ज्यादा है। अब कोई धर्म की पालना करे करे, नहीं करे नहीं करे, तो वही व्यवस्था खराब है। गुरु ने भजन में कहा है, तू मान वचन एक मेरा, तेरे भले की कहूं, तू मान वचन एक मेरा। तेरे भले के लिए कह रहा हूं कि तू एक वचन मान ले, सिर्फ एक वचन। पूरे जीवन में सिर्फ जिन्होंने साधना की, गुरु ने पहले जिन लोगों को साधना कराई, उनको एक वचन दिया मानने के लिए। वो मान लिया तो सब कुछ हो गया, नहीं माना तो गया। जो प्रार्थनाएं मालिक के यहां बोली जाती हैं, उनमें बड़ा भारी भेद है। हम उस भेद को न समझें, लेकिन बड़ा भारी भेद है। हम ऊपर ऊपर से उन सत्संग उन जो प्रार्थनाओं का मतलब लगा लेते हैं। अरे सतगुरु का दरबार कोई मामूली नहीं होता, वो मामूली बात नहीं है। सतगुरु का जहां खुद मालिक इस धरती पर आ जाए और उसका दरबार सजाओ तो कोई मजाक है? वो मामूली बात। तो पूरी रचना उतरी उस रावण को मारने के लिए, उसका विनाश हुआ। सब जानते हैं, वही दशहरा मनाते हैं हम। राम ने रावण को मार के विजयदशमी, विजय प्राप्त की उसके ऊपर। तो भाई अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हो गई। देवताओं ने फूल बरसाए, क्योंकि देवताओं को मुक्ति मिल गई। वो बंधे हुए थे खंभों के अंदर, दीवारों के अंदर बांध रखा था, उनको मुक्ति मिल गई तो बड़े प्रसन्न हुए, तो फूल बरसाए। गुजर गया त्रेता वक्त, आज तक याद करते हैं उन तमाम चीजों को, उन बातों को। लेकिन यहां तो जो सजाया गया दरबार, वो सतगुरु का। अब बताइए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। इस धरती पर सतगुरु का दरबार कब सजा? संत आए, गुप्त रूप से थे, उन्होंने किसी को भेद दिया ही नहीं, चुप रहते थे, चुपचाप जो काम करना था कर दिया। कितनी बड़ी बात है। और अब सतगुरु ने दरबार लगाया, कितने जीवों को तैयार किया। और सतगुरु के दरबार में कोई देवताओं की शक्तियां इधर उधर की ये चीजें नहीं, जीवों को तैयार करके उनको उनको अपने दरबार में शामिल किया। हम जाते थे ना मथुरा, अरे ये मालिक के वहां पैदा देता है, ये मालिक का ये वहां ये करता है, ये वो करता है। हम ही लोगों को तैयार करके हमको ये वो अधिकार सौंप दी, कितनी बड़ी बात। हमको सौंप दिया सब अधिकार ये, फिर भी हम कुछ समझने को तैयार नहीं। पूरा इस धरती के ऊपर वो कैसे सत्पुरुष का दरबार सस्ता है, कैसे काम होता है, ये दिखाने के लिए मालिक ने यहां सब रचना रची। लेकिन जीव इसके बाद भी इतना भूल भुलैया में और इतना उस माया के जाल में फंसा है कि मान वचन एक मेरा, तो वो वचन जो दिया अंदर के अंदर, जिन जिन सत्संगियों को उन्होंने माना, आदेश की अवहेलना, दोबारा मिलता नहीं आदेश। फिर न जाने कब नंबर आए। हमने अपना नुकसान किया,
और जीवों का नुकसान किया, इतिहास खराब किया, और बहुत लोग इसी भंवर जाल के अंदर फंस गए। अब इस रचना में कब क्या हो ये तो समय बताएगा, लेकिन प्रेमियों, सत्संगियों, गुरु भक्ति में जिसने अपने जीवन को दिया है, घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी, उनका जीवन हमेशा सफल हुआ है। जय गुरुदेव। मैं आप सबसे यही हमेशा कहता आया हूं, हमारा यहाँ आश्रम बनाने का उद्देश्य, हमारा यहाँ बैठने का उद्देश्य कोई मौज मस्ती नहीं है। हम कभी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर कोई किसी तरह का दान दक्षिणा, कोई किसी तरह से पैसों की उगाई, किसी तरह की फालतू चीजें कुछ है। हम यहाँ भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। हमने धूप में भी समय बिताया, बारिश में भी समय बिताया, कुछ पर्दा ऊपर चद्दर थी तो ठीक है, नहीं थी तो ठीक है, हमारे प्रेमी कम थे, आए बैठे अपना साधन किया, चले गए। ये सब चीजें लोगों ने अच्छी तरह देखी। हमको कोई मतलब नहीं है, हम कोई मठ नहीं बनाना, कोई हमको ऐसा चीजें नहीं करना कि साहब हमारे पास खूब चीजें इकट्ठी हो। हमारा काम है भजन और ध्यान करना। और प्रेमियों ने बहुत मन से तन से, कोई पैसा लेकर नहीं, यहाँ सेवा कर, सब तरह की सेवा की है, छोटी बड़ी। कुछ प्रेमियों ने यहाँ पर अपने सत्संगियों के लिए टाइल नहीं है वो बिछा दी, कंबल नहीं है वो दिए, चलो ये सामान नहीं है ये हम देते हैं, ये सामान नहीं ये हम देते हैं। अपने ही प्रेमियों के लिए, तो कोई उन्हें कहने नहीं गया, अपने मन से संकल्प किया, अपने मन से सारी सेवा उन्होंने, तो फल तो मिलता ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। पर यहाँ जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था आप देखिए किस प्रकार से आपस में मिलजुल कर, कोई अरबपति करोड़पति नहीं है कि साहब जो है इनकम टैक्स के बचने के लिए 1 करोड़ दे दिया, 10 लाख दे दिए, 6 लाख दिए, ऐसा कोई व्यवस्था हमारे पास। हमको तो भजन करना है, 10-10, 5-5 रुपए भी इकट्ठे हुए, अपना चलो भाई अपन को ही खाना है, कोई बाहर का आएगा नहीं, और बाहर का भी कोई दाना ले गया मान लीजिए तो चलो अच्छी बात है। गुरु का प्रसाद किसी के मान लीजिए मिलता है किसी को, तो न जाने कब किसी के कर्म फले, तो जीव अगर कोई कल्याण के रास्ते पर लगेगा तो वो भी, हाँ वो भी मालिक जब खुश होगा कि इन्होंने, इनकी वजह से जीवों का कल्याण हुआ, तो हमको उसका लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। तो इसलिए प्रेमियों और अपने सारे प्रेमी जिन्होंने जो भी सेवा करी है यहाँ, तो आप समझिए कि ये बड़ी बात है। यहाँ सेवा बहुत बड़ी चीज है, सेवा करोगे फल मिलेगा। जय गुरुदेव। आपको उसका पूरा फल मिलेगा। जय गुरुदेव। हमारे जीवन का लेकिन उद्देश्य साधना और भजन है। प्रेमियों, हम सबको यही कहते हैं, और मैं बड़े हंसते खेलते सबसे बात करता रहता हूँ। हम मिलजुल करके प्रेम से रहें, और नहीं ये साधना सीख है। चले जाओगे वो तो कुछ खास बात है नहीं भाई, चलो बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ने में लग गया, दिमाग उसमें लग गया, उसमें लग गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, गया समय खत्म। ये सब चीजें क्या है, चलती रहती है। इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, क्या इतना सोचते हो।
बड़ा दिमाग, लेकिन हम लोगों में संस्कार पड़े हैं। वो उन संस्कारों को हटाना मजाक नहीं, उसको मिटाना मजाक नहीं है। बस हमारा बस चले तो घर के अंदर हम जो है, अगर 12-13 साल की उम्र के अंदर और कई कई जगह पर शादी कर देते हैं। अरे भाई, संसार में, जीवन में और भी कुछ काम करोगे कि नहीं? कुछ नहीं। हमको छोटी छोटी चीजें वही समझ में आती। बच्चे, उस मालिक की अगर मौज हो जाएगी, जिस दिन अगर उसको भजन कराना रहा कि मुझे भजन कराना है, तो किसी की ताकत रोक नहीं पाएगी, और बिना भजन के बहुत मार पड़ेगी। इसलिए सब जीवों को ये हिदायत दी मालिक ने कि बच्चा भजन करो। तो प्रेमियों, सत्संगियों, गुरु भक्ति में अपना मन लगाइए। गुरु भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं आपसे प्यार कैसे करूंगा बताओ? अरे भाई, हमारा भी तो प्यार तभी है ना जब आप भी भजन करो, मैं भी भजन करूं। हमारा भजन हमारे बीच का प्यार की एक कड़ी है। वही तो है, उसी से तो हमारा ये बंधन हुआ है। वो नहीं तो बंधन की चीज, गुरु के नाम का बंधन है। यहां सब क्यों इकट्ठा हुए? गुरु के नाम। कोई हमारा कोई खून का रिश्ता थोड़ा ही, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आप, खून के रिश्ते में जितना प्रेम नहीं, उससे ज्यादा प्रेम हमारे आपस में। जय गुरुदेव। कहां से आ गया? यही तो भक्ति है, यही तो सच्ची चीज है। ये नाम का बंधन है, नाम का बंधन। और जन्मों तक ये बंधन खत्म नहीं होता है, जन्मों तक। साधना करोगे, इस 9 दिन का जो आप लोगों ने यहाँ संकल्प किया, कल ये पूरा हो जाएगा, और आप सब लोगों को बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार और बहुत कुछ मिलेगा। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।